SIFC की अचीवमेंट ने तमाम नाकदीन के जुबानों पर ताला लगा दिया। एक कौम बन जाए और दिन रात मेहनत करें, कांटों के रास्ते से गुजरना होगा, उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सूबों को वफाक को मिलकर चलना है, खाली बरादर ममालिक नहीं, दूसरे ममालिक भी SIFC के हवाले से बात करते हैं। तो लेट अस रिजॉल्व टुडे। SIFC सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम नहीं है, वज़रा शामिल है, काबीना शामिल है। UAE ने $10 अरब का सरमायाकारी का खुद ऐलान किया है। मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरा साथ देंगे। SIFC की कामयाबी ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, तमाम वज़राए आला भी इसका हिस्सा हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। तरक्की और कामयाबी के लिए कोई जादू टूना काम नहीं आएगा। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है, हमने रूखी सूखी इकट्ठी खानी है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने $10 अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इक़दामात को सराहा है। इजलास में चारों सूबों की मदद और ताउन की यकीन दहानी, शुरका का SIFC के गुज़श्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। एलामिया जारी। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मीटिंग हुई है और हम तो हमेशा की तरह यही कहते हैं कि हमारे जो सूबे के वसाइल हैं पहले भी वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें खुशी है इस बात में। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन उसमें जो सूबे का हमारा शेयर है उसके ऊपर जाहिर बात है कि हम कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें थी ऐसी कि जो एक प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के कि वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ और उन्होंने कहा कि अभी इसको शामिल नहीं करते और आगे बैठ से बात करेंगे और आगे अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। सूबे के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करूंगा, अपने अवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। बानी PTI हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की SIFC के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जमशुदा अजला फाटा और पाटा में टैक्स लगाना मुमकिन नहीं। इजलास में लोड शेडिंग के लिए जो डेडलाइन दी उस पर कायम हूं। मेरे भाई अली गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कही कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं और मजबूरियाँ भी होती हैं और बात भी कई दफ़ा करनी पड़ती है मजबूरियों के तहत, मगर हम SIFC से बाहर नहीं हैं। आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है कि वफाक और इकाइयाँ एक पेज पर हैं और SIFC के फोरम के ज़रिए वो सूबों के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वफाक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, उसको फ़रोग़ दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने अपने सूबे की बात की, मसाइल बताए। मीटिंग से पैगाम गया कि विफाक और इकाइयों में इत्तेहाद है। तारीखी मीटिंग के मुस्बत असरात नजर आएंगे। मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SIFC में सरमायाकारी से मुताल्लिक 6 डेस्क बनेंगे। डेस्क बनाने के अमल को चारों वज़राए आला ने सराहा। SIFC पर सबको एतमाद है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने वाले अनासिर के शर से मुल्क को महफूज रखे। पाकिस्तान और अवाम के अच्छे दिन आ रहे हैं। रोटी समेत दीगर अशिया के नर्ख समेत महंगाई मजीद कम होगी।
हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत की काविशें काबिले तहसीन हैं। पीटीआई की कानून हाथ में लेने की रविश बरकरार। पेशावर में तहरीक इंसाफ के एमपीए फजल इलाही का मुश्तिल हुजूम को लेकर 2 ग्रिड स्टेशंस पर धावा। बिजली खुद बहाल कर दी। पेस्को हुक्म के मुताबिक मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस लॉसेस 80% से जायद हैं। पेस्को ने पीटीआई एमपीए के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया एमपीए फजल इलाही हुजूम के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती 6 फीडर्स की बिजली बहाल कर दी। पेस्को को 36 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां हमारी समझ से बाहर हैं। जो बिजली चोरी करता है उसका कनेक्शन काटना चाहिए। एक की सजा पूरे मुआशरे को नहीं दी जा सकती। ये तरीका ठीक नहीं। बिजली एक शख्स चोरी करता है तो पूरे मोहल्ले की बिजली बंद कर दी जाती है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी कहते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए इंडस्ट्रीज को फाल करना होगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी फेडरेशन एंथोनी ब्लैंक्स का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर किए जाने वाला हक़-ए-इज़्ज़त बिल आइन और यूएन चार्टर के खिलाफ है। यह बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। मलिक अहमद भच्चर का हक़-ए-इज़्ज़त कानून बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली कहते हैं, सूबाई हुकूमत का हक़-ए-इज़्ज़त कानून बिल आज़ादी सहाफ़त के कवानीन से मुतसादिम है। बिल में कानून शहादत मौजूद नहीं। बिल को पंजाब के जरिए पूरे मुल्क पर लागू किया जाएगा। पाक बहरिया ने बहरे हिंद में मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर PNS असलत को तैनात कर दिया। ISPR के मुताबिक PNS असलत मखसूस हेलीकॉप्टर के साथ पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। सिंध हुकूमत सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए मुतहर्रिक। सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट के लिए महकमा दाखिला सिंध ने 3 अरब रुपए जारी कर दिए। मंसूबे पर काम शुरू। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी का पहला मरहला 12 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। डायरेक्टर जनरल सिंध सेफ सिटी अथॉरिटीज़ को मुरासला इरसाल। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में बड़े पैमाने पर कमी होगी। अवाम पर बेजा टैक्स नामंजूर। वज़ीर आज़म ने बजट के लिए FBR की 2 अहम टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। FBR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19%, पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। FBR ने दोनों टैक्स तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्स जमा करने का मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन FBR को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करके दोबारा ब्रीफिंग देने की हिदायत कर दी। FBR की बैंकों से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स वसूली। ज़राए FBR के मुताबिक रवा माली साल के 10 माह में बैंकों से कैश निकलवाने पर 10 अरब रुपए इकट्ठे हुए। FBR ने बैंकों से कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स आयद कर रखा है। गंदम के बारदाना की तकसीम में 1 अरब रुपए से जायद की करप्शन। FIA ने खुद बुर्द के इल्जाम में पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। GM फील्ड पास्को जहूर रांझा, जोनल हेड बूरेवाला राव अकरम और जोनल हेड भावल नगर जबरान इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। MD पास्को ने दोनों जोनल हेड्स को मुअत्तल कर दिया। किर्गिज़स्तान से PIA का खुसूसी तैयारा 170 से ज़ायद तलबा को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत बैरून मुल्क तालबा की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ज़ाती तौर पर तालबा की महफूज और बर वक्त वापसी के लिए इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं।
हुकूमत सिंध मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपने लोगों की फलाह व बहबूद को तरजीह देती है। नैब के तफ्तीशी अफसरों की बड़ी तादाद का बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकिशाफ। मुबैना तौर पर अरबों रुपए रिश्वत वसूल करके बैरून मुल्क जाने वाले अफसरों ने पाकिस्तान की शहरियत भी तर्क कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो में इंतजामी सतह पर दोहरे मयार का भी इंकिशाफ। तफ्तीशी अफसरों को मुस्तकिल खिलाफे ज़ाब्ता तरक्कियों और मराआत से नवाजा जाने लगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून विफाकी शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वजारत कानून, इस्लामी नजरियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून खिलाफ इस्लाम है। दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर के इलाके डिफेंस में सैलोन की मालिका खातून पर फायरिंग का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। मुतासिरा खातून ज़ैनब का कहना है कि शौहर ने मुझे कत्ल कराने की कोशिश की। शौहर गुज़श्ता 2 माह से धमकियां दे रहा था। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार ना किया जा सका। जख्मी खातून का पुलिस से सिक्योरिटी की फराहमी का मुतालबा। कराची में सीटीडी अफसर और अहलकारों के स्मगलिंग में मुलव्वस होने का मामला। गुलशन मेमार में दौरान स्मगलिंग सीटीडी अफसर और अहलकारों पर पुलिस छापे की रिपोर्ट न्यूज़ को मौसूल। 21 मई की रात 11 बजे गुलशन मेमार में 3 बसों से स्मगल्ड छालिया छोटी गाड़ियों में मुंतकिल किए जाने की इत्तला मिली। पुलिस के आते ही मुलजिम बख्तरबंद गाड़ी और छालिया से भरी गाड़ियों समेत फरार हो गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू और मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। जैकबाबाद में 49, शहीद बेनज़ीराबाद, सिब्बी, लाड़काना, सक्कर और तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं, आंधी और झक्कड़ चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।